हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ब्रेसिकेसी फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में के जनरल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। उसके सलाइन फीचर्स, विशिष्ट लक्षण और कायिक लक्षणों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्रूसीफेरी फैमिली जो होती है या ब्रेसिकेसी फैमिली है, इसे मस्टर्ड फैमिली भी कहा जाता है, सरसों का कुल। अगर इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की बातें करें कि तो सिस्टमैटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति की बातें करें तो बैंथम एंड हुकर के सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका जो डिवीज़न होता है वो एंजियोस्पर्मी होता है, और जो उप सब डिवीज़न होता है वो डाइकोटिलिडनी, जो क्लास है वो पॉलीपेटली, सीरीज़ थैलेमिफ्लोरी के अंदर आता है और पैराइटल्स ऑर्डर के अंदर है, और इसका जो फैमिली होती है वो है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली। ये इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर इसके हम विशिष्ट लक्षणों की या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इस फैमिली के अंदर जो पादप पाए जाते हैं, जो इस फैमिली के जो सदस्य हैं वो सामान्यतः एनुअल प्रकार के होते हैं, एक वर्षीय होते हैं या द्विवर्षीय हर्ब होते हैं, द्विवर्षीय शाक प्रकार के होते हैं या श्रब प्रकार के पादप पाए जाते हैं। वृक्ष सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, ट्रीज एब्सेंट होते हैं क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर। इसके अलावा इसका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, विशिष्ट जो लक्षण होता है वो यह है कि इनमें जो पादप पाए जाते हैं उनके अंदर तीखी स्मेल आती है, और वो स्मेल इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर एक स्मेलिंग वाटरी जूस पाया जाता है, जल के समान तीखी गंध वाला रस पाया जाता है इन पादपों के, इस फैमिली के पादपों के अंदर, जिसकी वजह से इनमें तीखी गंध आती है। उसके अलावा इनमें जो पत्तियां पाई जाती हैं वो सिंपल प्रकार की होती हैं, वीणाकार होती है, लैरेट प्रकार की होती हैं, और उनका जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट या एकांतरित प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है पत्तियों का। इसके अलावा अनअनुपर्णी प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं। अनअनुपर्णी का मतलब एक्स स्टिपुलेट प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। और इसके अलावा इसमें जो फ्लावर होता है, जो पुष्प होता है, उसमें 4 सेपल्स होते हैं, 4 पेटल्स होते हैं, और जो पुंकेसरों की संख्या होती है वो 6 होती है। उसके अलावा जो स्टैमन्स होते हैं या जो पुंकेसर होते हैं एंड्रोशियम के अंदर, वो टेट्राडाइनेमस अवस्था में पाए जाते हैं, चतुर्दीर्घी अवस्था के अंदर पाए जाते हैं पुंकेसर। और इसमें जो दल होते हैं, जो कोरोला प्रेजेंट होते हैं, वो क्रूसीफॉर्म होते हैं, क्रूसीफॉर्म प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है कि जब 4 स्वतंत्र दलपत्र क्रॉस बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक दलपत्र लिम्ब और नखर में क्लॉ में विभेदित होता है, उस प्रकार के जो दलपुंज होते हैं उन्हें क्रूसीफॉर्म प्रकार के दलपुंज या कोरोला कहा जाता है। उनका जो शेप होता है वो किस प्रकार का होता है? क्रूसीफॉर्म प्रकार का होता है। इसमें जो दलपत्र होते हैं वो क्रॉस बनाते हुए होते हैं और प्रत्येक दलपत्र फलक और नखर में विभेदित होता है। और इसमें जो ओवरी होती है, जो ओवरी प्रेजेंट होती है वह बाइकार्पेलरी प्रकार की होती है, सिनकार्पस होती है, द्विअंडपी युक्तांडपी प्रकार की होती है, और ओवरी में फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसके अलावा जो ओवरी में जो सेप्टम होता है वो थिक एंड प्लेसेंटल होता है, और उस थिक एंड प्लेसेंटल रिम होता है, इसको रैपलम कहा जाता है। और ओवरी सुपीरियर प्रकार की होती है, और इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो भित्तीय प्रकार का बीजान्यास पाया जाता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है, और इसका जो फल होता है वो सिलिकुआ प्रकार का या सिलिक्यूला प्रकार का फ्रूट पाया जाता है क्रूसीफेरी फैमिली के पादपों के अंदर। हमने रैपलम की बात की विशिष्ट कैरेक्टर्स के अंदर। तो रैपलम क्या होता है? ओवरी सामान्यतः एक कोष्ठ की होती है, यूनिलोकुलर प्रकार की होती है, लेकिन उसमें फॉल सेप्टम पाया जाता है, कूट पट पाए जाते हैं। कूट पट होने के कारण जो ओवरी द्विकोष्ठकीय दिखाई देती है, बायलोकुलर दिखाई देती है, और
उसे रैप्लम कहा जाता है। जो कूट पट होता है, फॉल सेप्टम होता है, उसे रैप्लम कहते हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ब्रेसिकेसी फैमिली के। इसके अलावा हम इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की और इसकी अक्रेंस की बात करते हैं। तो इसकी जो अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो लगभग ब्रेसिकेसी फैमिली में लगभग 375 वंश और लगभग 3200 जातियों के पादप सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा इनका जो अक्रेंस डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्थ टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। उत्तरी शीतोष्ण इलाकों के अंदर, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर ब्रेसिकेसी फैमिली के सदस्य विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सदस्य इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, परंतु इसकी जो जातियां होती हैं वो उत्तरी भारत के मैदानी व शुष्क क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट हैबिटेट की, प्रकृति एवं आवास की। तो जैसे कि अपन ने सलाइन फीचर्स में देखा कि शाखीय होते हैं, हर्ब होते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली में पाए जाने वाले पादप, और स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। परंतु जैसे लैपिडियम है और फारसेटिया के कुछ जो जातियां हैं वो अंडरशब के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो वार्षिक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो रैफनस है वो बायनल प्रकार का सदस्य है। रैफनस बायनल होता है, द्विवार्षिक होता है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल इसमें पेरेनियल हर्ब्स के भी देखने को मिलते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। इसका जो रूट होती है, रूट की हम बात करते हैं, मूल, तो इस कुल के जो सदस्य होते हैं उनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, मूसला जड़ पाई जाती है। और उदाहरण के लिए रैफनस सटाइवस और ब्रेसिका रापा, मूली और शलजम के इन पादपों के अंदर जो मूसला जड़ होती है वो उस फूड स्टोरेज का काम करती है। जो जड़ है उसमें फूड स्टोरेज पाया जाता है और उसका संचयन के कारण, स्टोरेज के कारण वो मांसल प्रकार की या मोटी हो जाती है। स्टेम की बात करते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के, तो जो इसमें जो स्टेम होता है वो तना शाखी होता है, हर्बेशियस प्रकार का होता है। उसके अलावा सिलिंड्रिकल होता है, शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है, शाखाएं पाई जाती हैं। ऊर्ध्व प्रकार का होता है, इरेक्ट होता है। परंतु इसमें इसका एक्सेप्शनल केसेस में आता है कोरोनोपस जो सदस्य है ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर, ये तल सर्पी प्रकार के होते हैं। ट्रेलिंग प्रकार का तना पाया जाता है कोरोनोपस के अंदर। अगर पत्तियों की बात करते हैं, इसमें किस प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं, तो पत्तियां जो होती हैं इसके अंदर सिंपल प्रकार की होती हैं, सरल प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। एक्स स्टिपुलेट होती हैं, अनअनुपर्णी होती हैं। अनअनुपर्णी का मतलब कि उनमें अनुपर्ण अनुपस्थित होता है। कोलाइन होती है, स्तंभिक होती हैं। उसके अलावा मूलज रेडिकल जैसे कि रैफनस सटाइवस और ब्रेसिका रापा में जो पत्तियां होती हैं वो अल्प विकसित तने, उनका जो तना होता है वो अल्प विकसित होता है, रिड्यूस्ड स्टेम पाया जाता है। तो उसमें गुच्छे के रूप में लगी हुई रहती हैं, ऊपर से निकलती रहती हैं, तने के ऊपर एक बंच के रूप में रैफनस सटाइवस के अंदर और ब्रेसिका रापा के अंदर उसकी पत्तियां एक बंच के रूप में निकली हुई रहती हैं। इसके अलावा वीणाकार प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं और पुनर्विभाजित होती हैं। डीकम्पाउंड पिच्छाकार होती हैं, डीकम्पाउंड पिनेटली होती हैं और कटी फटी होती हैं। और उसके अलावा उन पत्तियों के अंदर रोमिल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, रोम पाए जाते हैं या हेयरी प्रकार की होती हैं। और जैसा कि हमने बात की थी कि इसमें कुछ इन पादपों में एक तीखी गंध पाई जाती है स्मेलिंग वाटरी जूस के कारण। तो इस ब्रेसिकेसी फैमिली में जो पत्तियां प्रेजेंट होती हैं पादपों के अंदर, उनमें गंधक यौगिक मायरोसिन प्रेजेंट होता है। तो उस मायरोसिन की वजह से या उसकी प्रेजेंस की वजह से उनके अंदर बहुत तीखी गंध आती है और ये गंध पत्तियों के अंदर से आती है। तो इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर।
इसके अलावा इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसके में रेसिमोस और रेसिम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। एसीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम प्रेजेंट होता है ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। तो ये ब्रेसिकेसी फैमिली के सलाइन फीचर्स, विशिष्ट लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स और कायिक लक्षण कंप्लीट होते हैं।